हेलो फ्रेंड्स, फॉलन लीफ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इधर रॉन्ग को छानबीन करके पता चल गया था कि उसके हस्बैंड की कार जिस कार से लड़ी थी वो कार एक्चुअली एक बहुत सुंदर लड़की चला रही थी। ये जानने के बाद रॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो चैट से कहती है कि अगली बार अगर तुम्हारा किसी से एक्सीडेंट हो जाए तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी अच्छे से हेल्प करूंगी। वो अपने साथ इंग के इवेंट में चलने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम उसके लिए मॉडल नहीं बनना चाहते हो तो खुद जाकर पर्सनली उसे मना करो। तो चैट और रॉन्ग दोनों ही इंग के इवेंट पर पहुंचते हैं। वहाँ पर नीरा भी गई हुई थी। वो वहाँ पर एक आदमी टोंग से मिलती है जो उसे एक मॉडल समझ लेता है। नीरा बताती है कि नहीं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। इंग टोंग से नीरा के बारे में पूछती है तो वो कहता है शायद नीरा वॉशरूम चली गई। नीरा का नाम सुन के चैट सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि नीरा तो वही लड़की है। उधर नीरा काफी ज्यादा नर्वस थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सबका सामना कैसे करेगी। स्टाइलिस्ट यॉट काफी परेशान थी क्योंकि जो मॉडल मनाओ हायर हुई थी इस इवेंट के लिए वो आने में काफी नखरे दिखा रही थी। तो नीरा फाइनली सबके सामने आती है। रॉन्ग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि दूर से मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन तुम तो बस एक मेकअप आर्टिस्ट हो। वो नीरा को अपने हस्बैंड चैट से मिलवाती है और इस दौरान वो काफी ही इनसिक्योर बिहेव करती है। अब रॉन्ग ने नीरा को इतना नीचा दिखाया था तो नीरा भी पीछे कैसे हट सकती थी। जब वो रॉन्ग का मेकअप करती है तो वो ये जताना नहीं भूलती है कि रॉन्ग अब ओल्ड हो चुकी है, उसे ऐसे मेकअप की जरूरत है जिससे वो यंगर दिख सके। ये सारी बातें सुनकर रॉन्ग चिढ़ जाती है। सबकी तारीफों के बाद भी रॉन्ग कहती है कि वो अपने मेकअप आर्टिस्ट से ही मेकअप करवाएगी। नीरा वहाँ से निकलती है। वो डॉक्टर बेन को रिसीव करने के लिए बुलाई थी। उनसे रॉन्ग और चैट की भी मुलाकात होती है। रॉन्ग को पता चल जाता है कि डॉक्टर बेन की ही कार से एक्सीडेंट हुआ था, मतलब जो लड़की थी वो नीरा ही थी। इस बात को लेकर वो चैट पर काफी नाराज होती है। चैट भी उससे झगड़ा कर लेता है और तभी उसको वो सारे फोटोग्राफ्स मिल जाते हैं जो रॉन्ग ने उसके ऊपर जासूस लगाकर खिंचवाए थे। चैट जाकर रॉन्ग से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर 24 घंटे नजर रखी। वो उसके ऊपर नाराज होता है और कहता है कि तुम चाहती हो कि अब हमारे बीच कुछ न बचे और हमारा रिश्ता टूट जाए। वो वहाँ से चला जाता है। इधर डॉक्टर बेन से नीरा कहती है कि उसकी आंट रॉन्ग बहुत ही बुरी औरत है और वो चैट जैसे अच्छे आदमी को डिजर्व नहीं करती है। नीरा अक्सर ही आंट ऑन को वही गाना गुनगुनाते हुए सुनती है जो उसकी मॉम को पसंद था। तो मीरा अपनी माँ के पसंद के गाने का रिकॉर्ड खरीदने के लिए एक शॉप पे जाती है जहाँ उसकी मुलाकात चैट से होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड होते हैं। चैट कहता है कि ऐसे पुराने गाने तो ओल्ड लोग ही सुनते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसके लिए वो रिकॉर्ड खरीदता है और कहता है कि जब तुम इसे सुनोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी, लेकिन जब भी मैं कॉफी पीता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। नीरा कहती है कि अगर आपको कॉफी पीनी इतनी पसंद है तो आज मैं आपको कॉफी पिलाती हूँ। वो सब एक कैफे में जाते हैं। चैट कहता है कि मेरा भी एक भांजा था जो बिल्कुल तुम्हारी उम्र का ही होता अगर वो जिंदा होता। वो बहुत ही प्यारा था और उसे आर्ट करना पसंद था। ये सारी बातें सुनकर नीरा खुश होती है कि उसे कोई तो मिस करने वाला है। वापस आते समय चैट कहता है कि मैं फिर से तुमसे मिलना चाहता हूँ। नीरा कहती है नहीं, अगर हम संयोग से मिले तब तो ठीक है, लेकिन आप एक मैरिड मैन हैं और आपका मेरे साथ ऐसे मिलना ठीक नहीं होगा। नीरा वापस लौट आती है तो डॉक्टर को स्टोर के ओनर से पता चल गया था कि नीरा चैट के साथ कॉफी पीने चली गई थी। वो नीरा से पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, तो नीरा उन्हें नहीं बताती है और कहती है कि मैं वॉक करने निकल गई थी। इधर चॉम रॉन्ग को एडवाइस देता है कि तुम्हें अपने पति से हमेशा लड़ाई झगड़ा करने की जगह उससे प्यार से पेश आना चाहिए और उसकी जासूसी को सबसे पहले बंद करवाना चाहिए। कोई भी पति ऐसे ही रिएक्ट करता। अपने भाई के एडवाइस पर रॉन्ग अपने जासूस को फोन करके चैट का पीछा करने से मना कर देती है। चॉम आगे चैट से भी मिलता है और उसका बिहेवियर नोटिस करता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है। चैट कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। चॉम कहता है ठीक है, वैसे भी तुम अपनी वाइफ को चीट करने वाले टाइप के आदमी नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। ये सुनकर चैट परेशान हो जाता है। नीरा स्टाइलिस्ट यॉट और टोंग के साथ इंग के इवेंट के लिए काम पर जाती है जहाँ मॉडल मनाओ पहले तो काफी देर तक उन्हें वेट करवाती है और आगे नखरे दिखाती है। वो अपने मन से ही सब कुछ करती है। यॉट जब उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो
तो मनाव सेलिब्रिटी वाले नखरे दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। नीरा उससे कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, इसीलिए तो हम तुम्हें ये सब समझाने के लिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर मनाव को बर्दाश्त नहीं होता है जब उसे पता चलता है कि नीरा सिर्फ एक मामूली से मेकअप आर्टिस्ट होकर उससे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रही है। वो नीरा से कहती है कि अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगा तो मैं इस इवेंट को छोड़कर चली जाऊंगी। नीरा मजबूरी में उससे माफी मांगने जाती है, लेकिन याट उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे वहां से लेकर चली जाती है। वो इंग के इवेंट के लिए दूसरी मॉडल को भी ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वो नोटिस करती है कि नीरा ऑलरेडी काफी ज्यादा सुंदर है और एक मॉडल फिगर के लिए परफेक्ट रहेगी। वो नीरा को मॉडल बनने के लिए ऑफर देती है। नीरा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो इस काम से रिलेटेड जो भी जरूरी चीज थी उन सब के लिए वो विदेश में रहने वाले अपने अंकल पॉन से बात करती है, जो उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा। नीरा याट से मिलती है और उससे बताती है कि वैसे तो मुझे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है और न ही ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये जॉब करना चाहती हूँ। वो कहती है कि सबसे पहले मैं मनाव की जगह काम करना चाहती हूँ। ये सुनकर याट शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर नीरा के डैड चॉम आते हैं, जो नीरा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। याट कहती है ये हमारे वीआईपी गेस्ट में से एक है, इनका नाम चॉम है। चॉम नीरा को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कभी अपने दोस्तों के साथ फन करना हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। नीरा को ना चाहते हुए भी वो कार्ड लेना पड़ता है। वो जानबूझकर अपने डैड से कहती है कि मेरे सारे दोस्त ट्रांसजेंडर वुमेन हैं, क्या आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो कहता है नहीं, ऐसे लोग तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। ये सुनकर नीरा सोचती है कि इनके कहने और करने में कितना अंतर है। याट आगे नीरा से कहता है कि तुम इस आदमी से दूर रहना, ये ठीक नहीं है। नीरा की नजर तभी अपने बचपन की बनाई हुई ड्राइंग पे जाती है जिसे एक आदमी फ्रेम में लगा रहा था। नीरा उस आदमी के पास जाती है और पूछती है तो वो आदमी बताता है कि हाँ, ये फ्रेम एक आदमी ने लगवाया है। तभी वहाँ से चैट निकलता है। नीरा उसे देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। चैट उसे रोकता है। नीरा वहाँ से जाती है। वो जबरदस्ती उसे रोकता है और बार बार उसका हाथ पकड़ता है। नीरा अपना हाथ वापस लेती है। मतलब ये बंदा इतने दिनों से ये रट लगा रहा था कि मैं चॉम जैसा नहीं हूँ जो किसी भी गर्ल से अफेयर करे और अपनी वाइफ को चीट करे, लेकिन जहाँ इसने एक निहायत ही खूबसूरत लड़की देखी वहीं पर इसका दिल फिसल गया। वो नीरा से पूछता है कि क्या तुम्हें ये ड्राइंग्स पसंद आई है? ये मेरे भांजे ने बनाया था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम मेरी वाली ड्राइंग रख सकती हो, क्योंकि मैं अपने भांजे वाली ड्राइंग किसी को नहीं दे सकता हूँ। नीरा ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है कि उसकी बनाई हुई ड्राइंग चैट के लिए इतना मायने रखती है। तो चॉम जो वहीं आसपास भटक रहा था वो भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है और शॉक्ड हो जाता है। वो चैट को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है तो चैट कहता है मैं काम में बिजी हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगा। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ खाना खाता है। वो उससे चैट और उसके बारे में पूछता है। रॉन्ग समझ जाती है कि चॉम कुछ जानता है और उससे छुपा रहा है। चॉम कहता है कुछ खास नहीं है, सभी आदमी ऐसे ही होते हैं। इस बात पे रॉन्ग कहती है कि मैं चैट को साथ किसी के साथ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उस मेकअप आर्टिस्ट नीरा के साथ नहीं। इधर चैट नीरा से लंच के लिए पूछता है और फिर उसे डिनर कराने लेकर जाता है। चैट नीरा से पूछता है कि तुम्हें मेकअप का शौक कैसे हुआ? तो वो कहती है मेरी माँ की वजह से। वो चैट के बारे में पूछती है तो चैट कहता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था जिसके बाद मेरी शादी हो गई। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में जानना चाहती हो? नीरा कहती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड नहीं कर सकती हूँ कि मेरे सामने जो आदमी बैठा है वो शादीशुदा नहीं है और उसकी कोई वाइफ नहीं है। तो संयोग से वहीं पर रॉन्ग का मेकअप आर्टिस्ट था जो उन दोनों को साथ में देख लेता है और शॉक्ड होता है। वो उनकी एक तस्वीर खिंचवा कर रॉन्ग को सेंड कर देता है। रॉन्ग उन दोनों को साथ में देखकर गुस्सा होती है और उसके बाद वो चैट से इस बारे में पूछती है। चैट शॉक्ड हो जाता है और आसपास देखता है कि किसने उसकी तस्वीर ली थी। वो वहाँ से नीरा को लेकर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।